मेरे साथ की स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, एक घर की तस्वीर। इसी घर का दरवाज़ा सुबह सुबह आस पड़ोस के लोग पीटने लगते हैं, कुंडी खटखटाने लगते हैं, इस आस में कि बाहर अंदर मौजूद कोई शख्स दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस आती है तो वो भी सेम वही चीज़ दोहराती है। पहले कुंडी खटखटाई जाती है, खिड़की से झांका जाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसे में पुलिस वाले इसी घर की दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल होते हैं और आंगन में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद वो लोग सिहर उठते हैं। जो पुलिस के सिपाही थे वो खुद अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाते कि क्या एक घर में ऐसा भी हो सकता है। उस घर में उन्हें मिलती है एक सड़ी गली लाश, एक बुजुर्ग की। अब सवाल उठता है कि वो लाश किसकी थी, वो घर में क्यों पड़ी हुई थी। क्या कोई कत्ल करके भाग गया? बुजुर्ग की अपने आप मौत हो गई? आखिर मौत हो गई तो परिवार वाले कहाँ हैं? ये खबर आज आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये खबर आपको चौंकाने के साथ साथ आपको अलर्ट करने के लिए भी है। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल होता है, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए सोचता है, पैसे जमा करता है, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और फिर जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी नौकरी में लग जाते हैं। लेकिन इस कहानी में बच्चे नौकरी में लगने के बाद अपने पिता को एक तरीके से भूल ही जाते हैं। अगर मैं आपको सही तरीके से समझाऊं और बहुत ही एक लाइन में बताना चाहूँ तो एक पिता की मौत हो जाती है और सोचिए कि बच्चों को खबर ही नहीं। जो दो लड़के हैं, जो जवान दो लड़के हैं, एक पिता के जो बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके पिता की मौत हो गई है। दरअसल ये पूरी खबर झकझोर देने वाली है। इसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, बेहद भयावह तस्वीरें हैं। ऐसी जो विजुअल्स हैं वो इस तरीके से हैं जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते, वो आप देख कर चौंक उठेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पूरी खबर सामने आई है। दरअसल 75 साल के अरुण मिश्रा कानपुर की खाद्य कंपनी से रिटायर हुए थे। इसके बाद वो अपने पुश्तैनी मकान जो कन्नौज में है, जो कि आप देख रहे हैं, इसी घर में रहते थे। उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है प्रद्युम्न और एक का नाम है अक्षय। जो प्रद्युम्न है वो अमेरिका में रहता है, वहाँ नौकरी करता है। अक्षय बेंगलुरु में नौकरी करता है। और जो अरुण मिश्रा हैं उनकी एक पत्नी भी है, वो अपने छोटे बेटे अक्षय के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। इस पूरी बात की जब पता लगाया गया कि आखिर वो बेंगलुरु में क्यों रहती है तो पता चला कि मियाँ बीवी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और इसी झगड़े से बचने के लिए जो अरुण मिश्रा हैं वो यहाँ अपने पुश्तैनी मकान में रहने लगे और इनकी जो बीवी है वो बेंगलुरु चली गई अपने छोटे बेटे के पास, क्योंकि वो वहाँ पर एक निजी फर्म में नौकरी करता था। वो अपने बेटे की देखरेख कर रही थी। अब 6 साल से जो अरुण मिश्रा है वो इसी घर में, जिस घर को आप अभी देख रहे हैं, इसी घर में वो 6 साल से लगातार अकेले रह रहे थे। और अचानक हाल ही में वो उनकी अचानक मौत हो जाती है। वो तड़पते रहते हैं, कोई उनकी मदद के लिए नहीं होता। दरवाज़ा क्योंकि अंदर से बंद होता है, किसी को पता भी नहीं चलता और उनकी मौत हो जाती है। और जो लाश है वो लगातार 3 दिन तक सड़ती रहती है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो 70 घंटे तक जो लाश है वो पड़ी रहती है उसी आंगन में, इस घर के आंगन में, और सड़ती रहती है और कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं होता। जब पुलिस पहुंचती है, दरअसल इनके पुश्तैनी मकान में जब भी लोग रह रहे थे तो बगल में ही इनके जो पटीदार हैं वो लोग भी रहा करते थे। अब ऐसे में जो इनका भतीजा है, जिसका नाम मैं आपको बताऊं पवन मिश्रा, उसको अचानक से बदबू आना शुरू होती है। उसे लगता है कि इस घर से, जो चाचा जी का घर है, वहाँ से कुछ बदबू आ रही है। अब वो लोग जब दरवाज़ा वगैरह नॉक करने की कोशिश करते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पुलिस को बुलाया जाता है। जो पवन मिश्रा जो भतीजा है वही पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस आती है, पुलिस भी वही चीज़ करती है, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खटखटाती है। जब कुछ नहीं होता, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो पुलिस वाले इसी घर की दीवार फांदकर अंदर जाते हैं और देखते हैं आंगन में लाश पड़ी हुई है जो फूल चुकी है, सड़ चुकी है। और पुलिस ये अनुमान लगाती है उस लाश को देख के, जब फॉरेंसिक वाले भी बुलाए जाते हैं तो ये पता लगाया जाता है कि जो लाश है वो 3 दिन पुरानी है, यानी 3 दिन से जो लाश है वो सड़ रही है। पास ही में कुछ पानी बिखरा हुआ था, बाल्टी पड़ी हुई थी, जो जग होता है, जो मग्गा लोग बोलते हैं, वो भी पलटा हुआ था। अब पुलिस इस पूरे मामले का जब खुलासा करती है तो पुलिस बताती है कि वो जो अरुण मिश्रा जी थे वो कुछ पानी का काम कर रहे थे। उनकी जो बाल्टी थी वो आधी भरी हुई थी, उन्होंने जग पकड़ा हुआ था जिससे वो अपना जो स्टेयर्स थे उनको साफ सफाई करने का काम कर रहे थे। अचानक वो गिर गए और कोई उनकी मदद के लिए था नहीं वहाँ पर, वो किसी को आवाज़ तक नहीं लगा पाए और जब वो गिर गए तो इसी से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। और जो इनके दोनों बेटे हैं, एक अमेरिका में है, एक बेंगलुरु में है, और जो इनकी बीवी है वो भी बेंगलुरु में है, उनको इस बात की खबर नहीं थी। 3 दिन तक लाश
एक तरीके से सड़ती रहती है। जब पड़ोसी इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और अब जो बच्चे हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, जिसमें जो बेंगलुरु में जो बेटा रहता है वो रवाना हो गया है, वहाँ से निकल गया है अपने पिता जी की अंत्येष्टि करने के लिए। और पूरे घर वालों को बता दिया गया है, पत्नी को बता दिया गया है, जो अमेरिका में बेटा है उसे भी बता दिया गया है। लेकिन ऐसे में एक बेहद अजीब सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस पिता ने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आप नौकरी कर रहे हैं, तो क्या फ़ोन करने का भी टाइम नहीं था? क्योंकि आप सोचिए, जब मौत हुई है 3 दिन बीत गए, क्या लगा किसी ने फ़ोन तक नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे आखिर 3 दिन तक जो लाश है वो सड़ती कैसे रह गई? अगर आप अपने पेरेंट्स से रोज़ बात कर रहे हैं, अगर आप भले आप नौकरी करते हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से रोज़ बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हाँ अभी मेरी सुबह बात हुई, शाम को एक बार बात हो गई, अगले दिन फिर बात हुई। क्या यहाँ पर जो बच्चे थे वो अपने पिता से बात नहीं कर रहे थे? क्या जो पत्नी थी वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आप भले ही अलग रह रहे हैं, आप सबके पास अपने अपने काम हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सब कोई ना कोई नौकरी कर रहा है। इनका एक बेटा अमेरिका में है, अक्षय जो है वो बेंगलुरु में है। लेकिन क्या इन लोगों की कॉल पर फ़ोन पर बात भी नहीं हो रही थी, जिससे इन्हें पता नहीं चला कि मेरे पिताजी ठीक हैं भी या नहीं? क्योंकि अगर आप फ़ोन कर रहे होते, फ़ोन नहीं रिसीव होता, 1 दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, तो ऐसे में टेंशन बढ़ती है। आस पड़ोस को लोग बोलते कि आप देखिए मेरे घर में मेरे पिताजी रहते हैं, क्या वो ठीक हैं? वो फ़ोन नहीं उठा रहे। जो भतीजा था, जो पवन मिश्रा था, उसने भी, अगर यहाँ पर आप बेटों की चीज़ें देख रहे हैं तो आस पड़ोस में भी देखिए कितनी ज़्यादा असंवेदनशीलता आ चुकी है कि एक घर है जो लगातार बंद है, उसमें से कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई अंदर जा नहीं रहा, एक ही बुजुर्ग शख्स उसमें रहता है। लेकिन अगर आप रोज़ उसे देखते हैं कि वो दूध ले रहा है, बाहर निकल रहा है, 2 दिन हो गए बंदा बाहर नहीं निकला, तीसरा दिन भी हो गया नहीं निकला, तो किसी को इस चीज़ पे, मतलब किसी ने इस चीज़ पे सुध नहीं ली। किसी ने ये सोचने की, जो पड़ोसी थे, जो भतीजा या जो पटीदार इन लोग के आसपास में रहते थे, जो इनके रिलेटिव ही थे, उन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि एक बार घर में जाकर देख लिया जाए, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की जाए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। जब बदबू आती है, 3 दिन बीत जाते हैं क्योंकि जो लाश है वो सड़ रही थी, जब बदबू आने लगती है तब जाकर इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वो भी ये कहा जाता है कि इस मकान से बदबू आ रही है, एक बार आप आकर देखिए। फिर पुलिस सारे जो प्रयत्न करती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, खटखटाती है, तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन जब नहीं हो पाता तो दीवार फांद कर जाती है और तब उन्हें 75 साल के बुजुर्ग अरुण मिश्रा की लाश मिलती है। तो ये खबर बेहद जितनी चौंकाने वाली है, उससे ज़्यादा ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जिन लोगों के साथ हम पीछे थे, या जिन लोगों के साथ हमने पीछे इतना ज़्यादा वक्त बिताया, जिनके साथ हमने जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की, जिनसे हमने ये सीखा, उनके बारे में सोचना, उनसे बात करना, उनके बारे में समय निकालना उनके लिए, ये सब चीज़ें हम भूल गए हैं। ये खबर एक तरीके से ये आपको अलर्ट करने के लिए है।